शुभ ने कहा कि अब हमें किसी सेफ जगह की तलाश करनी ही होगी। तो भीम ने कहा, एक सेफ जगह है। सुखराज ने पूछा, कहां पर? तो भीम ने कहा, अंबाला, सुभाष जी के पास। शुभ, अंबाला? अरे हाँ, सुभाष जी को तो हम भूल ही गए, वो तो एक सेफ जगह है। मंजिंद्र, तो ठीक है भीम, तेरे पास सुभाष जी का कांटेक्ट नंबर होगा तो तू उनसे बात कर और सब कुछ अच्छे से बता देना। सुखराज, तो ठीक है भीम, तू बात कर सुभाष जी से, और तब तक हम अपनी फैमिली को बता देते हैं कि अगर सब ठीक रहा तो हम अंबाला चलेंगे। भीम, हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूं अभी, और अगर मेरी बात नहीं हुई तो मैं व्हाट्सएप पर उनका नंबर शेयर कर दूंगा, तुम लोग भी बात कर लेना उनसे, क्योंकि यहां पर नेटवर्क इश्यू भी है। शुभ, हाँ ठीक है। फिर चारों दोस्तों ने कॉल कट कर दी और भीम सुभाष जी को कॉल करने लगा। रिंग जा रही थी लेकिन सुभाष जी फोन पिक नहीं कर रहे थे। फिर भीम ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया। रिंग गई थी लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया। शुभ ने रात को अपनी फैमिली को बताया कि अगर सब ठीक रहा तो वो लोग यहां से अंबाला चले जाएंगे, वहां पर सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। शुभ के दादाजी बोले, बेटा सेफ तो हम यहां भी हैं, तो वहां क्यों जाना? शुभ बोला, दादाजी मैंने परसों शाम को अपने सामने वाली सड़क पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज देखे थे और ये बिल्कुल भी ठीक इशारा नहीं है। कब तक हम लोग ऐसे रहेंगे? खाने पीने की सप्लाई भी अब बस खत्म होती नजर आ रही है दादाजी। दादाजी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है बेटा, देख लो फिर क्या करना है। सुखराज ने भी अपने परिवार से बात की और कहा, अब हमें यहां से अंबाला चलना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही भीम और मंजिंद्र के घर के पास ज़ॉम्बीज ने जबरदस्त हमला किया है। कई लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अब हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। पापा जी ने गहरी सांस ली। हाँ, समझ सकता हूं बेटा, कभी कभी ठहरना भी हिम्मत होती है और कभी कभी चल देना भी जरूरी। सुखराज ने कहा, बस यही सोच रहा हूं पापा जी, अब वक्त किसका है? पापा जी ने धीरे से कहा, शायद वक्त फैसला करने का है। मंजिंद्र ने भी अपनी वाइफ को बताया, हमने जो सोचा है और अगर सब वैसा ही रहा तो हम कल ही यहां से अंबाला निकल जाएंगे। वहां सब सेफ है और हालात भी काफी बेहतर हैं। खाना खाने के बाद सुखराज ने फोन चेक किया तो देखा भीम का ग्रुप में मैसेज आया था। सुभाष जी से बात नहीं हो पाई। रिंग तो गई थी लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया। इसके बाद सबने यही कहा, कोई बात नहीं, कल बात कर लेंगे, शायद वो कहीं बिजी होंगे। अगली सुबह 3 बजे का समय, पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग फिर से राशन की गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कोई भी बाहर सड़कों पर नहीं, अपने घर के अंदर से भी गाड़ियों की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। भीम के घर के पास अब भी ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। शुभ भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आखिर कब गाड़ियां आएंगी। मंजिंद्र के घर के पास वही माहौल था जो बाकी जगहों पर था। ऐसे करते हुए 3 से 6 बज गए, लेकिन आज भी कोई गाड़ी नहीं आई। सब लोग परेशान हो गए। अब खाने की सप्लाई का क्या होगा? कहां से राशन लेकर आए इस महामारी में? सुखराज भी चिंतित था। आज भी राशन की गाड़ी नहीं आई। शुभ ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया, शायद अब हमें फूड क्राइसिस भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर अचानक भीम का फोन बजा। भीम ने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर लिखा था, सुभाष जी कॉलिंग। भीम बोला, नमस्कार सुभाष जी, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप? मैं भीम बोल रहा हूं। सुभाष जी बोले, हाँ भीम बेटा, नमस्कार, कैसे हो तुम और तुम्हारा परिवार, बाकी दोस्त सब कैसे हैं? भीम ने सब कुछ सुभाष जी को बताया। फिर कहा, सुभाष जी, अब हम लोग आपके पास आने की सोच रहे हैं और शायद हमारे साथ आस पड़ोस के कुछ लोग भी हों। बताइए, क्या आप हमें वहां रहने की इजाजत देंगे? सुभाष जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नहीं। उम्मीद इंसान की वो ताकत है जो उसे अंधेरे में भी जिंदा रखती है। पर क्या हो जब वही उम्मीद उसे नाउम्मीद कर दे?
क्या भीम और उसके दोस्तों की ये आखिरी उम्मीद भी अब टूटने वाली है? आखिर सुभाष जी ने ना क्यों कहा? क्या अंबाला वाकई सुरक्षित है या फिर वहां भी कुछ ऐसा हो गया है जो अब तक नहीं हुआ था? सब्सक्राइब करें शांस लेंस को, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डीएम करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।